बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिक्स 2, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं मिक्सिंग का। ठीक है, मिक्सिंग का हमारा चैप्टर है। और दूसरे नंबर पर जो बच्चे आपका टेस्ट कल कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है, उसमें बहुत कम बच्चों ने टेस्ट को सीरियसली लिया है। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनका टेस्ट मुझे नहीं मिला। ठीक है, जिनका टेस्ट एटलीस्ट वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में रेगुलर रहे हैं वो बच्चे टेस्ट दें। अदरवाइज आपको पता है बच्चे, अभी आपके वाइवाज होने हैं, फर्दर रिमेनिंग आपका रिकॉर्ड जो है वो बच्चे बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे इस चीज़ को ज़रा सीरियस लें आप। ठीक है, रिज़ल्ट आपका बनाकर मैं अभी तो आपका रिज़ल्ट ग्रुप के अंदर सेंड हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट जो आपके अब टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया हमने अब ये डिसाइड किया है कि आप टेस्ट करके और उनको सबमिट करवाएंगे ऑफिस में। ठीक है, उनको आप सबमिट करवाएंगे ऑफिस में और ऑफिस से फिर जो भी आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर होंगे वो उसको कलेक्ट करके चेक करके मार्कशीट आपकी ग्रुप में सेंड हो जाएगी। टेस्ट वापस कॉलेज भेज दिए जाएंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे से अब जो भी आपका टेस्ट होगा उसका यही क्राइटेरिया रहेगा हमारा। ठीक है, कि आप वो टेस्ट कैंपस चेक करवाएंगे, आपके नाम वहीं पर राइट डाउन हो जाएंगे, आपका नाम, रोल नंबर, जो चीज़ होगी, और वही टेस्ट लिए जाएंगे आपसे, हैंड ओवर लिए जाएंगे जहाँ जिनके ऊपर नाम, रोल नंबर सब प्रॉपर मेंशन होगा। ठीक है, तो ये बच्चे अब आपका टेस्ट का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, आपकी हर तरह से गलतफहमी को दूर करने के लिए ये डिसाइड किया गया है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो, ये चीज़ लाजमी है, और आप टेस्ट दें ये उससे भी ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे चीज़ों को सीरियस लेते होते हैं। ये 5, 6, 7 बच्चों का टेस्ट आ जाना ये कोई टेस्ट का शेड्यूल नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया नहीं है ये टेस्ट का। बहरहाल लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 1 पार्ट बी मिक्सिंग स्टार्ट किया था और साइज रिडक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, साइज रिडक्शन में हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ तरह से हम उन मेथड्स को देख चुके हैं जो हम साइज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फर्दर अब हम मिक्सिंग की तरफ चले थे जिसके अंदर हमने चीज़ों को मिक्स करना था। सम टाइम बच्चे ऐसा होता है कि हम जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान मिलिंग भी हो रही होती है। ठीक है, यानी हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ ब्लेंडिंग भी हो रही है, ग्राइंडिंग भी हो रही है। ठीक है, साइज रिड्यूस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम मिक्सिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पहले हमने डेफिनेशन कर ली, फिर हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कर लिए। आफ्टर दैट हमने उसमें डिस्कस कर लिया अबाउट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिक्सिंग के मिक्सचर प्रॉपरली मिक्स होगा, सम टाइम रफली मिक्स होगा। ठीक है, सम टाइम बिल्कुल प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा। अब हम करेंगे अपना टॉपिक दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मैकेनिज्म्स ऑफ मिक्सिंग, जिसमें 3 टाइप्स हमारे पास हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वेक्टिव मिक्सिंग, द सेकेंड वन इज shear मिक्सिंग एंड द थर्ड वन इज डिफ्यूजिव मिक्सिंग। ठीक है, कनेक्टिव मिक्सिंग, shear मिक्सिंग एंड डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। Convective mixing is also called as macronizing. Macro mean large. Shear mixing and diffusive mixing means micronizing. ठीक है, micronizing या micro mixing. ठीक है, micro mixing.
कन्वेक्टिव मिक्सिंग और विल इन्वॉल्व अ बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रुप में फ्लूइड को मिक्स करना. ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन फ्लूइड मिक्सिंग. बल्क ट्रांसपोर्ट में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स होता है, डिफ्यूज होता है. ठीक है, देन द प्रोसेस विल यूज ऑन एनी मेथड ऑफ मूविंग लार्ज मास ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर पार्ट ऑफ पाउडर बेड. ठीक है, किस तरह से वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड से अदर पार्ट ऑफ पाउडर बेड की तरफ लार्ज मास जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, एक राउंड मटेरियल है, इसके अंदर हमारे पास मटेरियल ये मौजूद है जिसको हमने मिक्स करना है. ठीक है, तो जब हम बच्चे इसको मूव करवाएंगे, ठीक है, जब हम इस मटेरियल को मूव करवाएंगे तो मूव करवाने के बाद फर्स्ट टाइम एक पाउडर बेड होगा. ठीक है, वो पाउडर बेड यहाँ तक शिफ्ट हो गया. ठीक है, इस तरह से पाउडर बेड शिफ्ट हो गया. ठीक है, फिर जब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, इस तरह से हम दोबारा से उसको रोटेट करवा रहे हैं, तो यही पाउडर बेड जो है बच्चे ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ. ठीक है, इस तरह से ये जो है मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होती रहेगी. ठीक है, जैसे जैसे मूव होता रहेगा वैसे वैसे पाउडर जो है वो एक नए पाउडर बेड की शक्ल लेता जाएगा. मूविंग लार्ज मास ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर. लार्ज मास ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर पाउडर बेड. अब फिर जब ये नीचे गिरेगा तो आप देखोगे वो सरफेस जो नीचे थी वो अब ऊपर की तरफ आ जाएगी. फिर दोबारा मूव करेगा तो सरफेसेस जो हैं वो चेंज होती जाएंगी. ठीक है, shear mixing. Shear forces are created within the mass of material by using agitator arm or blast of air. सिंपली जब हम आप देखते हो हम ग्राइंडर का यूज करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रही होती हैं. ठीक है, एक फोर्स अगर इस तरफ लग रही है तो दूसरी फोर्स इस तरफ से लगेगी. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने चीजों को रब करना है. ठीक है, रबिंग करके अगर हम कर रहे हैं या फिर हम दो चीजों को रगड़ रहे हैं आपस में, तब भी साइज कम हो जाता है. ठीक है, अब एजिटेटर हो सकता है, उसमें कोई ब्लास्ट ऑफ एयर हवा हो सकती है जो मूव करवा रही है, उसको मिक्स करवा रही है. ठीक है, देन उसके बाद है डिफ्यूजिव मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग जिसको हम बोलते हैं. द मटेरियल आर टिल्टेड टू इंश्योर द अपर लेयर ऑफ टू स्लिप एंड डिफ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल विल टेक प्लेस एट द न्यू डेवलप्ड सर्फेसिस. टिल्ट करना. ठीक है, टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा करना, थोड़ा सा टेढ़ा करना चीजों को. ठीक है, जैसे कि आप देखते हो एक जार है हमारे पास. ठीक है, एक हमारे पास जार है, हमने उसको टिल्ट किया है. कैसे टिल्ट किया है? हमने उसको इस तरह से उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है. अब जो मटेरियल इसके अंदर यूं मौजूद है उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, उस मटेरियल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. अगर हम मटेरियल को इस तरह से टिल्ट करते हैं, उस बीकर को या उस फ्लास्क को, उस जार को इस तरह टिल्ट करते हैं तो मटेरियल की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड टिल्टिंग. ठीक है, तो इस तरह अब हम चेंज करते जाएंगे, टिल्ट करते जाएंगे आगे पीछे. जैसे हम एक गिलास को पकड़ के टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करवाएं, टिल्ट करते हैं, नया पाउडर बेड बनता जाता है हमारे पास. ठीक है, क्लियर हो गया? एक नया पाउडर बेड जो है वो हमारे पास बनता जाता है. Then we will go on for our next topic, which is basically
द लिक्विड मिक्सिंग। क्या है हमारे पास? लिक्विड मिक्सिंग। तो लिक्विड मिक्सिंग में बच्चे देयर आर 2 स्टेजेस अकर इन लिक्विड मिक्सिंग। फर्स्ट वन इज द लोकलाइज्ड एंड द अदर वन इज द जनरल मूवमेंट। ठीक है, लोकलाइज्ड एंड जनरल मूवमेंट। ठीक है, लोकलाइज और द जनरल मूवमेंट। मैं चाह रही हूँ आपको ये बच्चे क्लियर चीज़ें नज़र आए, किसी किस्म का लिखते हुए आपको मसला इसमें ना हो। ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। 2 स्टेजेस अकर ड्यूरिंग द मिक्सिंग। ठीक है, अब shear इज अप्लाइड टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। shear अप्लाई कर देंगे हम लिक्विड पार्टिकल्स पे। ठीक है, shear मतलब हम रबिंग करेंगे, वो पार्टिकल्स को आगे पीछे एक दूसरे के ऊपर मूव करवाएंगे। ठीक है, और जनरल मूवमेंट होगी, टेक्स प्लेस द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल थ्रू द शेयरिंग जोन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। शेयरिंग जोन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से मूव करेंगे। जनरली लोकलाइज होता है, एक छोटा सा एरिया है जो हमने मखसूस कर दिया है मिक्सिंग के लिए, और जनरल होता है कि हमने पूरे का पूरा पाउडर मटेरियल जो है उसको मिक्स करना है, वो जनरलाइज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लोकल एक्शन और जनरल एक्शन होता है, एक चीज़ होती है, हमने अगर हमारे गले में दर्द है, हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ खाई है लाइक स्टेप्सिल्स खाई है, लोकलाइज्ड एक्शन होगा उसका। लोजेंजेस ली हैं, स्टेप्सिल्स एग्जांपल दूँ अगर मैं, तो लोकल एक्शन होगा, सिर्फ थ्रोट के लिए, गले के लिए यूज़ किया। और अगर हमने कोई पेन किलर खाई है, ठीक है, पैनाडोल खाई है, तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर पेन होगी वो उस पेन को दूर करेगी। ठीक है, अब स्ट्रेप्सिल्स हमारी बॉडी के पेन को दूर नहीं करेगी, वो सिर्फ गले पर एक्शन के लिए है, लोकल एक्शन है, लोकलाइज्ड है। इसी तरह जब हमने मिक्सिंग करनी है, लोकल मिक्सिंग करनी है, तो एक खास एरिया तक महदूद रहकर मिक्स करना है चीज़ों को। और जनरल मूवमेंट करनी है तो सारे के सारे मटेरियल को मूव करवाना है शेयरिंग फोर्स के अंदर। ठीक है, लोकल मिक्सिंग और जनरल मिक्सिंग। फिर इसके बाद है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। 2 डिफरेंट सब ग्रुप्स इसके बनाए गए। द फर्स्ट वन इज लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग एंड द अदर वन इज द लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। नाम पे पहले आपने गौर करना, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। सबसे पहले आपने जहन में लाना है लिक्विड और सॉलिड की मिक्सिंग को, लिक्विड और सॉलिड की मिक्सिंग को। चीज़ें बच्चे साथ साथ गौर से सुनते जाएं, कुछ लिखने का पॉइंट आए तो उसको लिख लें साथ। ठीक है, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग। अब पहली एग्जांपल जहन में लानी है लिक्विड की, पानी ले लें जहन में। दूसरी एग्जांपल सॉलिड की ले लें, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस टाइप, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग। लिक्विड को अगर हम जहन में लाएं तो बच्चे हम देखते हैं पानी, और सॉलिड को जहन में लाएं तो हम देखेंगे चीनी। पानी और चीनी, लिक्विड सॉलिड, मिक्स करेंगे, सिरप बन जाएगा। अच्छी तरह गाढ़ा करके मिक्स करें, पानी और चीनी, लिक्विड और सॉलिड का एक मिक्सचर बन जाएगा, एक सिरप बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, बन जाएगा। एक कंडीशन अब हो गई कि चीजें प्रॉपरली मिक्स हो गई। ठीक हो गया। फिर एक कंडीशन होगी जिसमें लिक्विड तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पानी है, अब सॉलिड में हम उसके अंदर डाल देते हैं बच्चे एक ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल आप उसमें क्या कहें, हम किस चीज को एग्जांपल के तौर पर कहें, हम इसमें आटे की एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, आटे की एग्जांपल लें, चॉक की एग्जांपल लें। चॉक का जो पाउडर होगा मिक्स करें पानी में, हल नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा।
फिर हिलाएंगे, मिक्स होगा, थोड़ी देर बाद फिर नीचे बैठ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो दो कंडीशन होगी, या तो वो सॉलिड अगर चीनी की शक्ल में आ रहा है, फॉर एग्जांपल हल हो गया उसमें, यानी एक ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल है उस लिक्विड में, या फिर एक कंडीशन होगी ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल नहीं है। अब अगर हम अपनी फील्ड से रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखें, सबने पैनाडोल का सिरप देखा होगा, पैनाडोल का सिरप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो पैनाडोल एक छोटा सा सिरप आप खरीद सकते हो। घर में कोई भी खांसी का सिरप पड़ा होगा, कफ सिरप होगा, आप उसको थोड़े से एक चम्मच में डालकर देखो, किसी किस्म का कोई जर्रा उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, कोई जर्रा उसमें मौजूद नहीं होगा। दैट इज लिक्विड सॉल्युबल सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉल्युबल सॉलिड। ऐसा सॉलिड डला है उसमें जो कि मिक्स है, सॉल्युबल है, उसमें सॉल्यूशन फॉर्म हमें दी है, सिरप की शक्ल हमें दी है। तो जितने भी सिरप हैं उनमें सॉल्युबल सॉलिड होता है, दे आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद द सॉल्युबल सॉलिड। पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखी कि इनसॉल्युबल अगर है, ब्रूफेन सबने देखा होगा, सबके पास, सबने तकरीबन ब्रूफेन का सी सस्पेंशन देखा होगा। आप देखोगे उस पे सस्पेंशन लिखा होता है, आप उसको चम्मच में निकालो, आपको उसके अंदर जर्रात नजर आएंगे, सस्पेंडेड होंगे पार्टिकल्स उसमें। एंटीबायोटिक कोई खरीदते हो, उसके अंदर आप देखते हो जर्रात मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जर्रात मौजूद होते हैं, नीचे बैठे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इसको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं, अच्छी तरह हिलाएं। सिरप के ऊपर नहीं लिखा होता, सस्पेंशन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पूरी डोजेज फॉर्म में लिक्विड में फैला हुआ नहीं है, वो कुछ देर के बाद नीचे बैठ गया है। जरूरी है उसके अंदर डालना, लेकिन वो नीचे बैठ गया है। उसको आप देखते हो, अगर सस्पेंड रखना है तो उसके अंदर हम कुछ एजेंट्स डाल देते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स, जो उसको पूरी डोजेज फॉर्म में, यानी जब आप 1 चम्मच ब्रूफेन डाल रहे हैं तो उसके अंदर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी आते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी सस्पेंडिंग एजेंट्स हम डालते हैं जो कि उसको सस्पेंड रखता है, फैला हुआ रखता है, अपनी जगह पर स्टेबल बना के रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक एग्जांपल हो गई लिक्विड विद सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड विद इनसॉल्युबल सॉलिड। हमने उसको सॉल्युबल होमोजीनियस बनाया है, वो था नहीं, हमने बनाया बाय यूजिंग डिफरेंट एजेंट्स, ऐसे मददगार एजेंट्स जिन्होंने उस पार्टिकल को फैला के रखा, पूरी डोजेज फॉर्म के अंदर बरकरार रखा। आप देखते हो समटाइम जेल्स यूज करते हो, ठीक है, उन जेल के अंदर आप देखते हो छोटे छोटे जर्रात होते हैं, वो जर्रात नीचे नहीं बैठते, वो सस्पेंड रहते हैं उस पूरी डोजेज फॉर्म में। डिफरेंट आप क्रीम्स, डिफरेंट फेस वॉशेस देखते हो, ठीक है, इसी वो सारे सस्पेंड क्यों होते हैं? ड्यू टू सस्पेंडिंग एजेंट्स। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब ये हमारे पास था लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, मिक्स हो गया, अच्छी तरह हलशुदा है, तो हमने लिक्विड को किसी सॉल्युबल सॉलिड में हल किया है। सॉल्युबल मतलब हलशुदा। फिर बाय मिक्सिंग द लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है, अ लिक्विड सस्पेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड, एक सस्पेंशन बनेगी विच इज एन अनस्टेबल प्रोडक्ट, जो अनस्टेबल होगी। कुछ देर बाद हमें हिलाकर उसको स्टेबल करना पड़ेगा, उसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेबल सस्पेंशन, ठीक है। फिर लिक्विड लिक्विड की तरफ अगर हम आए तो उसी तरह अगर सॉलिड था तो सॉल्युबल का वर्ड यूज होगा, लिक्विड होगा तो हमने वर्ड यूज करना है मिजिबल। क्या वर्ड यूज करना है बच्चे? हमने
मिजिबल का वर्ड यूज करना है उसके लिए, ठीक है, मिजिबल, दिस इज मिजिबल लिक्विड, ठीक है। और मिजिबल नहीं है तो इमिजिबल का वर्ड यूज कर लेंगे। जैसे सॉलिड में हमने सॉल्युबल सॉलिड और इनसॉल्युबल सॉलिड का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसी तरह मिजिबल लिक्विड और इमिजिबल लिक्विड, ठीक है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनेंगे। अगर मिक्सचर मिजिबल है तो होमोजीनियस, इमिजिबल है तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस है मिक्सचर, सिंपली सोल्यूशन बनेगा, और मिक्सिंग ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड है, हेट्रोजीनियस बनेगा। उसको स्टेबल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे सस्पेंशन है तो हेट्रोजीनियस है। Addition of emulsifying agent will produce emulsion. Continuous stirring is needed to ensure the component do not separate out. बार बार हिलाना पड़ता है। स्टिरिंग का मतलब होता है उसको हिलाना है हमने बार बार, ठीक है। एग्जाम्पल अगर अब आप इन डायग्राम्स पे गौर करें तो दिस इज अ सिंपली क्या चीज है हमारे पास, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद अ लिक्विड, लिक्विड विद अ मिजिबल लिक्विड। ये अब आप देख सकते हो ये एक सस्पेंशन है हमारे पास, ठीक है। लिक्विड विद इनसॉल्युबल सॉलिड, लिक्विड विद इनसॉल्युबल सॉलिड। सस्पेंडिंग एजेंट्स डाल के हमने इसको स्टेबलाइज किया है। ये सस्पेंशन है, ये सॉल्यूशन है लिक्विड का लिक्विड के साथ। ये अब सिरप है, तो लिक्विड का किसी सॉल्युबल सॉलिड के साथ मिक्सचर है। क्या है, किसी सॉल्युबल सॉलिड के साथ मिक्सचर बना के सिरप बनाया है। जबकि ये हमारे पास लिक्विड है, साथ में कोई इमिजिबल लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड विद इमिजिबल लिक्विड, liquid with immiscible solid, liquid with miscible liquid and liquid with soluble solid, ठीक हो गया। ये अब 4 आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी। जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये शक्ल आ जाएगी, इसको स्टेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आज का आपका लेक्चर है, ठीक है। इसको आपने गौर से समझना है, सुनना है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन किया करें, ठीक है। टेस्ट आपको मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।